राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी वैसा को दे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इस संसार में कोई है? के बच्चे तू है, शर्म नहीं आती? अभी शगुन आ रहा, रात को लगन है, बच्चों जैसी हरकतें करता है। ओहो मामा, लगन हो रहा है, कोई पेंशन थोड़ी हो रही है जो किसी बुढ़े जैसी हरकतें करूं। पता नहीं कब अकल आएगी तुझे। मामा देख लेना, कल जरूर आ जाएगी। अबे बुद्धू, जो अभी तक नहीं आई तो कल कहाँ से आ जाएगी? मामा तुमने खुद ही तो कहा था कि जहेज में सब कुछ मिलेगा, तो क्या 2 तोले अकल नहीं मिलेगी? मालिक, प्रकाश बाबू शगुन लेकर आ गए हैं। लो, प्रकाश भी आ गया। तू अभी तक तैयार भी नहीं है? मामा तैयार तो हूँ, और क्या करूँ? अरे तू ये कपड़े पहन के शगुन में बैठेगा, मेरी नाक कटाएगा। जा जल्दी से कपड़े बदल ले। गोपाल, इसे तैयार करके जल्दी से ला। अच्छा मालिक। छोटे बाबू चलिए जल्दी से कपड़े बदल लीजिए। नमस्ते बाबा जी। जीता हो बेटे, बैठो बैठो। जयराम जी की भाई हो? जयराम। अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? बैठिए, तशरीफ रखिए। बोला राम जी, बरसों के बाद आज इस घर में ऐसी खुशी का दिन आया है। अरे ये खुशी का दिन तो बहुत पहले भी आ सकता था मुकदलाल, अगर तुम अपनी शादी कर। ये भी ठीक कहते हो। मामा, मामा क्या हुआ क्या हुआ? अरे मामा तुम्हें कहा था कि जूता 1 नंबर का बड़ा लेके दो, मगर तुमने 4 आने बचाने के लिए 2 नंबर का छोटा लेके दिया है। देखो। अरे चुप तो रहे, मेहमानों को जाके नमस्ते करो बेटा। चलो चलो माँ। नमस्ते कपूर साहब। नमस्ते काका। ये क्या करते हो? अरे बेटा, जूते के साथ नमस्ते नहीं किया करते। अच्छा तो आप समझ लीजिए ना। चलो बेटा वहां बैठो। काका ठहरो ना, लाइए मेरा जूता। चलो बैठो बेटा। प्रकाश, तुम तिलक की रस्म अदा करो। प्रकाश भैया, तिलक जरा टाइट लगाना। क्यों? इसलिए कि मैं टाइट पैंट, टाइट शर्ट और टाइट बनियान पहनता हूँ। ओह, अमेरिकन स्टाइल। भाई मैं तो बिल्कुल इंडियन स्टाइल का टीका लगाऊंगा। ये लो, अब मुंह मीठा करो। शर्माती हो? मुबारक मुबारक हो, बहुत बहुत। प्रकाश बेटा, तुम्हें भी मुबारक। मुबारक हो मुकद्दर जी, आप मुबारक हो। दीनू बेटा, तुम्हें भी मुबारक हो। शर्मा जी, एक गिलास शरबत और हो। जी नहीं शुक्रिया। नमस्ते मुकुटलाल जी। अरे वाह घनश्याम जी, आप भी अच्छे वक्त पे आ गए। मेरी तरफ से दोहरी मुबारकबाद। दोहरी? तकदीर जाग गई है हम लोगों की। इतने अच्छे हीरे आज तक पन्ना की कानों से नहीं निकले। भगवान लाख लाख शुक्र है तेरा। भोला राम जी, ये है मेरे पार्टनर श्री घनश्याम। प्लीज टू मीट यू। देखिए कितने अच्छे हीरे हैं। देखिए। वाह वाह, बड़े खूबसूरत हीरे हैं। कितने के होंगे? मेरा अंदाजा 8 लाख का है। 8 लाख? शरबत? नहीं नहीं, कॉफी। बेटा प्रकाश, ये है अपने पार्टनर घनश्याम और ये है अपने दीनू के साले। नमस्ते जी। नमस्ते। सगाई हुई तो 8 लाख के हीरे आए, और शादी हो जाएगी तो भगवान जाने और क्या आ जाएगा। मुमकिन है कोहिनूर निकल आए। बेटा प्रकाश, बड़ी किस्मत वाली है तुम्हारी बहन। जी आपकी दुआ चाहिए। मुनीम जी, मुकटलाल, मेरी मानो तो प्रकाश के मुबारक हाथों ही से इन्हें रखवाओ तिजोरी में। मेरे हाथों से? ना जी ना, मुझे आप कांटों में मत घसीटिए। भोलाराम ठीक कहते हैं बेटा, तुम्हें इन्हें तिजोरी में रखो। मामा जी आप मुझे माफी करें तो अच्छा है। बड़ों की बात टाला नहीं करते। आओ जाओ जाओ जाओ। आओ बेटा। बेटा इसमें नहीं, इसमें देखो, इसका कोड नंबर है 8931। घुमा तो सर। 8931।
खाओ। ले बेटा, इसे खाने में रख दे। मामा जी, कितनी बड़ी इज्जत दी है आपने मुझे। अपनी बहन की नसीब की तारीफ कर बेटा, मेरे तो भाग खुल गए। अरे भाई ये सोफा यहाँ लगाओ और सुनो डिसेंट कुर्सियां यहाँ लाके लगाओ। ओह यस सर। जल्दी करो, मेकेस्ट। मुबारक हो चाचा। क्यों मुन्ना, दिया है शगन? जी हाँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं, मिलकर दिल खुश हो गया। भगवान करे मेरी रेनू का जिंदगी भर राज करे भाई। चाचा जी, मैं जरा माता जी को खबर सुना। हाँ हाँ हाँ। और सुनो मुन्ना, ये खुशखबरी अपनी चाची को भी सुना देना। वेरी गुड। माँ, भैया माँ कहाँ है? अंदर है भैया। अरे गिर जाएगी बंदरिया कहीं की। I'm sorry. शगन दे आए हुए थे? हाँ माँ, बहुत ही अच्छे लोग हैं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र करे। अरे माँ, अपनी रेणुका की तस्वीर बहुत ही अच्छी है। रेणुका की बच्ची। रेणु, जल्दी से मुंह मीठा करा। अरे तेरा शगन दे आया हूँ। कमाल का भाई है तेरा, शगन देकर आया और एहसान जता रहा है। देवी जी, आप क्यों खफा हो रही हैं? मैंने एहसान रेणु पे किया है, आप पे तो नहीं। प्रकाश भैया, ये इसीलिए खफा हो रही कि अकेली रह जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा सुरैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा। प्रकाश बेटे, शगन दिया? अरे चाची, क्या बताऊं, कमाल हो गया। इधर शगन दिया, उधर 8 लाख के हीरे घर आ गए। 8 लाख के हीरे? गुड। बारात कितने बजे रवाना होगी? 8 बजे? इतनी देर में तो हीरो की पूरी कान समेटी जा सकती है। बाय बाय। जरी, वो कोल्ड ड्रिंक्स कहाँ? वेयर आर कोल्ड ड्रिंक्स? आती होंगे चाचा जी अभी यहाँ। अरे भाई, तुम उनको जाके कहो कि ये कोल्ड ड्रिंक्स बारातियों को पिलाने के लिए मंगवाए हैं, सुबह नहलाने के लिए नहीं। तुम भी कमाल करते हो भाई गौर, सब कुछ सुन रहे हो और पूछते हो कि बात क्या है। अरे भाई, इन्हें चांदी के वर्क चाहिए। अरे इतनी सी बात पे घबरा गए चाचा जी, मैं अभी ला देता हूँ। वेरी गुड मुन्ना। चाचा जी, फोन कुछ खराब है, कनेक्शन नहीं मिलता है। जरी, बाहर से फोन कर देना। चल चलो चलो चलो, जल्दी जाओ जल्दी। चाचा जी, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं। चलो भाई अंदर ले जाओ जल्दी। मैडम, आप जरा देख के चलिए, वरना हमेशा के लिए कुंवारी रह जाओगी। सहेलियां बैठी हैं आपकी। रेनू, तेरा भाई देखने में बुद्धू लगता है, लेकिन शैतान के भी कान काटता है। पसंद है तो दूसरा मंडप लगवा दूं? चल चल, उस बंदर से कौन शादी करेगा? ये बंदरिया और कौन? आधा और तो मैंने। आइए सफर साहब, तशरीफ रखिए। आइए तशरीफ रखिए। माफ कीजिएगा प्रकाश बाबू, आप ही हैं? जी हाँ। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? मेरे साथ है ही, बताता हूँ। आपको मुकुटलाल जी ने बुलाया है। मुकुटलाल जी ने? मगर इस वक्त? जी हाँ। इस वक्त तो बारात निकलने वाली होगी। जी नहीं, जब तक आप उनसे मिल नहीं लेंगे बारात नहीं निकलेगी। अब मेरा मतलब ये उन्होंने कहा था। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो मुझे फोन कर लेते। उन्होंने आपसे फोन पे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो सका। हमारा फोन खराब है। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुकुटलाल जी के पास तो नहीं जा रहे? जी, हम लोग वही जा रहे हैं। वो मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, अगर आप आइए हम आपको छोड़ देते हैं। आइए।
लालजी ने आपको और कुछ नहीं बताया? ये क्या मजाक है? दोनों पिस्तौल भरे हुए हैं। सिर्फ एक गोली तुम्हारी जिंदगी का खात्मा कर सकती है। मिस्टर प्रकाश, खामोश रहो और जैसा हम कहें वैसा करो। ये लो, मगर ये खाली। देखें, ऐसे देखें। प्रकाश अभी तक नहीं आया। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। सेट तो बड़ा सुंदर है और तुम भी बड़ी सुंदर लग रही हो बाई गॉड। कन्या को मंडप में लाइए ना, लगन का समय हो गया। समय हो गया बाई गॉड। लेकिन प्रकाश कहाँ है? तुम चाहे बुरा मानो भाभी, ऐसा लापरवाह लड़का मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ये मुहूर्त निकल गया तो सवेरे तक, दूसरा अशुभ समय नहीं है। आप चलिए पंडित जी, हम कन्या को लेकर आते हैं। मगर कन्यादान तो प्रकाश करेगा, उसी का पता नहीं। ये छोकरा मेरी जान लेकर रहेगा। प्रकाश अभी तक नहीं आया? अभी तक तो नहीं। पता नहीं क्या बात है। कमाल किया प्रकाश ने। अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई न होगा।
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी अंगुलियों के शाम तिजोरी पर मौजूद है। वो अब तक पुलिस के पास पहुंच गए होंगे। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो पुलिस से बच कर रहो। गेट डाउन, गेट डाउन। गाड़ी आगे बढ़ो। गाड़ी की नंबर प्लेट असली नहीं है, याद करने से कोई फायदा नहीं होगा। मरने के लिए तुम्हें मेरी ही गाड़ी मिली थी क्या? जी मैं मरना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरा बॉम्बे पहुंचना बहुत जरूरी है। ओह। अभी रात को मेरी बहन की शादी है और कन्यादान मुझे करना है। अगर मैं बॉम्बे नहीं पहुंचा तो ये शादी नहीं होगी। खानदान की इज्जत का सवाल है। अच्छा बैठो। शुक्रिया। गाड़ी क्यों रोकी? मुझे यहाँ एक जरूरी काम है, मैं 5 मिनट में आएगी। मगर मेरी बात तो सुनिए। हवा चलो, शतरंज खेल रहा है, ताश खेल रहा हूँ। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। देर हो रही है यार, देखो हवा के कोने में बैठी चली आती है। ओह माय सिगरेट। Here you are, my dear. थैंक यू। Here's your cigarette case, madam. Oh, I see. Be careful. Don't worry. Bye-bye. Bye-bye. ऑटो भाई। काय दादा, गाडी बिघडली की काय? किस्मत बिघड गई दादा, तू जा दादा जा. बरं बाबा. Not too late. It's all right. अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। वहाँ तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और यहाँ तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत लंबी कहानी है, आप सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है? क्या बताऊं, मुझे खुद यकीन नहीं आता। ऐसा लगता है कि एक भयानक ख्वाब देख रहा हूँ। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अल्फ्रेड हिचकॉक की पिक्चर देख रही हूँ। जी बात ही कुछ ऐसी है। आज मेरी बहन की शादी थी। सुबह मैं उसका शगुन लेकर बॉम्बे के जौहरी मुखटलाल के घर पहुंचा। मुखटलाल के घर? आप नहीं जानती हैं? बड़े आदमियों को कौन नहीं जानता। मालिक, अब तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ, कुछ कहेगा भी? आपकी हीरे। मेरे हीरे? क्या हुआ हीरो को? चोरी हो गए मालिक, चोरी हो गए? 8 लाख के हीरे चोरी हो गए? लेकिन चोरी कैसे हो गए? तुम तो घर पर थे। मैं क्या करता मालिक, प्रकाश बाबू 4 आदमी के साथ आए, मुझे बांधा और तिजोरी खोल के हीरे निकाल के ले गए। प्रकाश ने चोरी की? क्या बकते हो? बाय गॉड, आपका नौकर पागल है, हमारे प्रकाश पर तोहमत लगा रहा है। मालिक, मैं इतना पागल नहीं हूँ। आज सुबह से मैंने उन्हें देखा था और इन हाथों से मैंने उन्हें शराब भी पिलाया। तो चलो पुलिस में रिपोर्ट करें। अरे भाई, ये मंडप छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मंडप जाए भाड़ में। एक डाकू की बहन को बहू बनाकर घर ले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। हीरे तो गंवा चुके, अब क्या इज्जत भी गंवाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा गजब न कीजिए, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। चुप रहो, ये सारा दोष तुम्हारा है।
जिसकी कोख से ऐसे नालायक बेटे ने जन्म लिया। लोग बहनों के लिए जिंदगी लुटा देते हैं और वो बहन को ही लूट कर ले गया। नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, इसमें जरूर कोई धोखा है। ठीक है मुकटलाल, हो सकता है गोपाल कोई रहने दो। मेरी तो कमर तोड़ कर ही चला गया जालिम। सोचा था लक्ष्मी जैसी बहू ला रहा हूँ, मुझे क्या मालूम था कि सांप को दूध पिला रहा हूँ। चल देनू, अब इनसे हमारा कोई नाता नहीं। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद न कीजिए। अगर प्रकाश ने ऐसा किया है तो मैं उसका गला घोट दूंगी। मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। चाचा जी, आप उन्हें समझाइए ना। वो नहीं मानेगा बेटा, मुकटलाल बड़ा जिद्दी आदमी। चल घर चले। आप जाइए, मैं फिर आऊंगी। अच्छा तो जल्दी आना। आओ भाभी। अब तो यकीन आया आपको मेरी बात का। कमाल है, ये तो फैंटेसी लगती है, लेकिन ये गुंडे जो कुछ करे काम है। अब आपने क्या सोचा? मैं सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा। आप हंस क्यों रहे? इसलिए कि आपकी बात पर यकीन कौन करेगा? पुलिस तो यही समझेगी कि माल ठिकाने लगाकर आप उनके आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस में रिपोर्ट करना मेरा फर्ज है और इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। आपकी बात सही है, लेकिन आपके पास कोई सबूत है? सबूत? हाँ, उनका दिया हुआ ये पिस्तौल। ये पिस्तौल किसका है, ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? आप उनमें से किसी को जानते हैं? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी इस वक्त कुछ समझ में नहीं आता। फिर आप ही बताइए कि आप ये सब कुछ कैसे साबित करेंगे? और फिर मुकुटलाल का नौकर भी तो आपको पहचान लेगा। मेरी बात मानिए, आप पुलिस की नजरों से बचने की कोशिश कीजिए। मगर तुम आजाद कैसे हुए? ये टेबल मैंने गिरा दिया तो कांच टूट गया, उस कांच से मैंने रस्सी काटी। लेकिन कांच के टुकड़े कहाँ? वो मैंने फेंक दी। फेंक दी? हाँ। Fool is dead. Oh, I'm sorry. गणपत, इधर आओ। बाहर से चौकी में फोन कर दो कि प्रकाश के घर पर पहरा लगा दिया जाए। जैसे वो घर पर आए उसे अरेस्ट करके चौकी में ले आ, समझे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात याद रखना, पुलिस की नजरों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। बाय बाय। बाबा, भगवान के नाम पे अंधे को भीग दो बाबा। तू बीच में कहाँ? न जाने कहाँ गायब हो गया। जाएगा कहाँ? होगा यही कहीं, लेकिन है तो वही आदमी ना। वही नहीं होता तो हम लोग को देख के भागता क्यों? उस गाड़ी का पीछा करो। प्रकाश, तुम्हें शर्म आ रही है? बात मत करो शोभा, उस गाड़ी का पीछा करो जल्दी से। गाड़ी और तेजी से चलाओ। अपनी बहन के साथ प्यार लगाने की तुम्हें क्या सूझी? इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस तुम इस गाड़ी का पीछा करो। लेकिन ये गाड़ी तो हमारे पड़ोसी अंकल खन्ना की लगती है। अंकल खन्ना? क्या तुम इन्हें जानते हो? गाड़ी तेज चलाओ वरना वो निकल जाएगा। मैं कहता हूँ गाड़ी तेज चलाओ।
कौन? खन्ना अंकल? फरमाइए। वो हीरे दीजिए जो तुमने मुझसे मुकुटलाल के सेठ से निकलवाए थे। मुकुटलाल? हीरे? तुम्हारा दिमाग तो खराब है। के साथ साथ खून का इल्जाम भी अपने छोड़ दे मेरा कहना है। अब मैं वो प्रकाश नहीं जिसे जिंदगी से प्यार था। वरना छन्नी कर दूंगा। हटो पीछे। तुम मुकुटलाल के घर डाका डालकर आए हो। पुलिस तुम्हें जरूर ढूंढ रही होगी। मैं अभी तुम्हें सही जगह पर पहुंचाता हूं। रूम नंबर 32 से बोल रहा हूं। पुलिस स्टेशन दीजिए। एक को लूटने के बाद दूसरे को साफ करने आए हो। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखिए, जिस आदमी ने मुकुटलाल के घर डाका डाला था, वो आदमी इस वक्त बालीमार होटल के रूम नंबर 32 में मौजूद है। आप जल्दी आ जाइए। हीरे कहाँ हैं? वरना पिस्तौल फेंक दो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाइए, वरना ये मुझे जान से मार डालेगा। तो प्रकाश तुम हो? डाका तुमने डाला था? जी हाँ, मैं ही प्रकाश हूँ इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं चोर नहीं। असली मुजरिम ये बदमाश है। मगर तुम कैसे जानते हो कि असली मुजरिम ये है? बदकिस्मती से मैं भी इनके साथ था और हीरे मैंने निकाल के दिए थे। हीरे तुमने निकाले थे? मेरा मतलब है, इस बदमाश ने अपने साथियों के साथ मुझसे जबरदस्ती डाका डलवाया था इंस्पेक्टर साहब। मगर मिस्टर खन्ना ऐसे आदमी नहीं। हो सकता है तुमको गलतफहमी हुई हो। ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो मुकुटलाल के नौकर को बुलवा लीजिए, वो इस बदमाश को जरूर पहचान जाएगा। मिस्टर खन्ना, अब आपको क्या कहना है? इंस्पेक्टर साहब, आप भी इसकी बातों में आ गए? तो इनसे पूछिए कि डाका कितने बजे पड़ा था? 9 बजे। 9 बजे? 9 बजे तुम्हें प्लेन में था? झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब। सीधा मैं एरोड्रम से यहीं आ रहा हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए टिकट। हाँ, एयरबैग में। ये देखिए टिकट। केसी खन्ना, ये टिकट वाकई इनका है। चल मेरे साथ। मैं देख रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं साथ चलो, मेरे साथ कर दो। मैं देख रहा हूँ। भागो मत, मैं कहता हूँ जाओ, जाओ। भाग गया। अब वो यहाँ आने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। तुमने भी खूब एक्टिंग की। चेला भी आप ही का हूँ। कमाल कर दिया भाई, मान गए। लेकिन खन्ना अंकल तो बहुत शरीफ आदमी है। मैं उन्हें जानती हूँ, चाचा जी उन्हें जानती हैं। लेकिन वो बदमाश उन चारों में से एक है। लेकिन ये तुम साबित कैसे करोगे? ये सब बात की बातें हैं शुभा। तुम मेरे लिए एक तकलीफ करोगी? बोलो। जरा मुझे घर पहुंचा देना। न जाने माँ और रेनू इस वक्त क्या हाल में होंगे। तुम जैसी बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मैं क्या जानती थी कि ये वही आदमी है? लेकिन तुम्हें जरूरत क्या थी इस झमेले में फंसने की? कमबख्त, सड़क के बीच में खड़ा हो गया, मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी और फिर इस तरह गिड़गिड़ा के लिफ्ट मांगी कि मुझे तरस आ गया।
तुम्हारी ये नरम दिली एक रोज हमें जेल भिजवाकर रहेगी। पहला गुनाह तो भगवान भी माफ कर देते हैं। लो सिगरेट पियो, वरना ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। लिली, मुझे मजाक पसंद नहीं। लाओ मेरी अमानत। ऐसे भी क्या बेसब्री। लो पियो। वंडरफुल। माँ, अगर अब भी तू समझती है कि मैंने ही डाका डाला है, तू अपने हाथों से मेरा गला घोट दे। माँ, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। न जाने कौन से बुरे कर्मों का फल मिल रहा। मेरे देवता जैसे बच्चे पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। माँ, माँ, इसका मतलब ये है कि तुझे मेरी बेगुनाही पे विश्वास है? माँ, मुझे तेरे गुनहगार होने का यकीन ही कब था बेटा। रेणु की तरफ देख, उस बेचारी पर क्या जुल्म हुआ। प्रकाश बाबू। रेणु, भैया, घबरा मत रेणु। भैया, तू बिल्कुल मत घबरा। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब मैं अपने आप को कानून के हवाले कर सकता हूँ। प्रकाश बाबू, ऐसी गलती मत करना। मेरा ज़मीर साफ है शोभा, मुझे किसी बात का डर नहीं। कानून की नजर में ज़मीर की कोई कीमत नहीं। कानून गवाह चाहता है, सबूत चाहता है। तुम्हारे पास ना कोई गवाह है ना कोई सबूत। मगर बेटी, प्रकाश कब तक पुलिस से भागता फिरेगा? जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। और मुझे यकीन है एक न एक दिन हम उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। शोभा ठीक कह रही है प्रकाश। ये सब बच्चों जैसी बातें हैं माँ। मेरे चाचा जी की बहुत जान पहचान है, मैं उनसे बात करूंगी। कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। तुम कैसी बातें करती हो शोभा? क्या तुम्हारे चाचा जी मेरी बेगुनाही का यकीन करेंगे? क्यों नहीं, मैं उन्हें यकीन दिलाऊंगी। मैं कल ही उन्हें यहाँ लेकर आती हूँ। नहीं शोभा, उनका यहाँ आना ठीक नहीं। मैं खुद ही तुम्हारे वहां पहुंच जाऊंगा। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटे, जीती रहो। शोभा, थैंक यू। मैं कल जरूर आऊंगा। Be careful. I will. कितनी देर लगा दी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या बताऊं चाचा जी, अजीब मुसीबत में फंस गई थी। मुसीबत? कैसी मुसीबत? चाचा जी, वहाँ से तो मैं बहुत पहले चल पड़ी थी, लेकिन जब मैं घर के पास पहुँची तो एक आदमी आया और पिस्तौल दिखा के कहने लगा, वो जो गाड़ी जा रही है उसका पीछा करो। गाड़ी? किसकी गाड़ी? खन्ना अंकल की। खन्ना? यानी कि हमारा पड़ोसी? जी। और मालूम है जिसने मुझे पिस्तौल दिखाई वो कौन था? कौन था? प्रकाश। प्रकाश? जी। फिर क्या हुआ? खन्ना अंकल की गाड़ी होटल के बाहर रुक गई और वो अंदर चले गए। प्रकाश ने उनका पीछा किया। तो मुकटलाल को लूट कर खन्ना का खून करने प्रकाश गया। तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करती? इसलिए कि मैं प्रकाश को निर्दोष समझती हूँ। निर्दोष? अगर प्रकाश निर्दोष है तो तेरे दिमाग में कुछ दोष है। चाचा जी, आप यकीन क्यों नहीं करते? प्रकाश एक अमीर घराने से ताल्लुक रखता है, उसे क्या जरूरत है चोरी करने की, और वो भी अपनी बहन के होने वाले ससुराल में। बात तो तू ठीक कहती है, लेकिन प्रकाश बेगुनाह है, इस बात का मुझे यकीन नहीं आता। आप एक बार उससे मिल लीजिए, आपको उसकी बेगुनाही का यकीन आ जाएगा। चाचा जी, मुकुटलाल जी आपके दोस्त हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं। तू प्रकाश को यहाँ बुला ले। अगर वो वाकई बेगुनाह है तो सिर्फ मुकुटलाल ही क्यों, मैं कानून की नजरों में भी उसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश करूंगा। चाचा जी, आप कितने अच्छे हैं। शगुन आएगा, लगन होगा और मैं मगन हो जाऊंगा। मगर आज मैं मछली के बिना जल की तरह तड़प रहा हूँ, मगर कोई देखने वाला नहीं। बेटा दीनू,
इसमें मेरा क्या कसूर? जी हाँ, आपका क्या कसूर है? मामा मामा, अगर तुम्हारी शादी होती तो मैं देखता तुम किस तरह खामोश बैठते, टेनिस बॉल की तरह बम्प करते, जंप करते। क्या बता? बेटे की तरह तुझे पाला है, इसका ये सिला दे रहा है। मामा जी, तुम मुझे बेटे की तरह पाल लो, मगर भगवान के लिए मेरा ब्याह कर दो। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ले चाय पी ली। मेरा तो जहर पीने को जी चाहता है। साहब जल्दी करिए, नहीं तो वो निकल जाएंगे। हवलदार जी, इसके साथ जाओ। चलो। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। फिंगर एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है। गुड। क्या लिखा है? इसका कहना है कि तिजोरी पर जो उंगलियों के निशानात मिले हैं, ये बिल्कुल वही हैं जो प्रकाश की मोटर और उसके बेडरूम से मिले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ तिजोरी पर जो उंगलियों के निशानात हैं वो प्रकाश ही के हैं। सर, रिपोर्ट तो यही कहती है। लेकिन नौकर गोपाल का कहना है कि उसके साथ 4 आदमी और भी थे, उनके निशानात क्यों नहीं मिले? हो सकता है वो दस्ताने पहने हुए हों। हो सकता है, लेकिन बड़ी अजीब बात है, 5 आदमी डाका मारने आए, 4 आदमी दस्ताने पहने में हो और 1 आदमी नंगे हाथ हो। और फिर नौकर ने बामुश्किल शीशा तोड़कर अपने आप को छुड़ाया। उसे मालिक को इत्तला देने की जल्दी नहीं थी, कांच के टूटे हुए टुकड़ों को फेंकने की ज्यादा जल्दी थी। कहीं नौकर भी तो उनसे मिला हुआ नहीं है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी तुम उस पर कड़ी नजर रखो। ओके सर। हाँ, प्रकाश का क्या हुआ? जी अभी कुछ नहीं, बट वी आर लुकिंग फॉर इट। ये सर, वी आर लुकिंग फॉर इट। ओके। अब तो यकीन आ गया आपको? बिल्कुल, कम वक्तों ने क्या जाल बिछाया था। जाल भी ऐसा कि कोई सुने तो यकीन ना करे। अगर तुम न मिले होते तो शायद मैं भी विश्वास न करता। खैर, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज रात को ही तुम्हें मुकुटलाल के पास ले चलूंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शोभा बेटी, देखो तो कौन है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। खन्ना साहब आए हैं। खन्ना साहब, अरे खन्ना साहब, आओ 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 भाई, आओ आओ। बैठो बैठो बैठो। शोभा बेटी, खन्ना अंकल के लिए चाय लाओ। जी। खन्ना साहब, होम्योपैथिक से तो तुम्हें कोई फायदा ना हुआ, अब किसका इलाज करा रहे हो? डॉक्टर कूपर से इलाज करवा रहा हूँ, पहले से अब बेहतर है। भगवान ने चाहा तो तुम बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। अरे शोभा, चाय लाओ ना। अंकल चाय। ओ, अरे ये अखबार तुम्हें दिखाना तो भूल ही गया। यही था ना वो आदमी जो कल रात तुम्हें मिला था? बाप रे, 8 लाख के हीरे लेके भाग गया। भगवान ने मुझे बाल बाल बचा दिया। बोला राम जी, शोभा बिटिया को आधी आधी रात तक मत घूमने दीजिए। सुन लिया ना, अब से रात को बाहर न जाया करना है। एक खन्ना साहब, मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ हाँ, मैं भी चलता हूँ। अच्छा फिर चलिए। बेटा, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। हाँ, टाटा। तुम, अरे कोई है दीनू, गोपाल देखो तो जाने ना पाए। धीरज रखो मुकुटलाल। अरे क्या धीरज रखूं, जिंदगी भर की कमाई तो समेट कर ले गया। अरे गोपाल देखता क्या, पुलिस को टेलीफोन कर जल्दी से। तुम जाओ गोपाल, भला इतना तो सोचो, अगर प्रकाश अपराधी होता तो क्या मैं उसे अपने साथ लेकर आता? अपराधी ये नहीं तो क्या मैं हूँ? तुम भी सटिया गए हो बोला राम। आप मुझे गलत समझ रहे मामा जी, किस्मत ने मुझसे बहुत बड़ा मजाक किया है। जिस रेणुका के सुख के लिए मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकता था, उसी की यहाँ चोरी का इल्जाम लगा है मुझ पर। सुना तुमने, चोरी और सीना चोरी? मैं सब सुन चुका हूँ, इसीलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। 4 गुंडे बेचारे को जबरदस्ती पकड़ कर ले गए और पिस्तौल दिखाकर आपके घर में डाका डलवा दिया। रहने दो, डाका ना हुआ चॉकलेट हुआ, जबरदस्ती मुंह में ठूस दिया। मैं ऐसी बातों में आने वाला नहीं। आप यकीन कीजिए मामा जी, मैं सच कह रहा हूँ। पिस्तौल का मुंह देख के मेरी जबान बंद हो गई थी। जिंदगी के लालच ने मुझे अंधा बना दिया। काश उस वक्त मैं चिल्ला उठता, जिस्म जरूर छलनी हो जाता, लेकिन आज कलेजा छलनी ना होता।
प्रकाश अच्छे खानदान का लड़का है, ऐसा काम वो नहीं कर सकता। अच्छे खानदान के भरम ने ही तो हमें डुबो दिया है। हीरे इसके हाथ से तिजोरी में रखवाए और यही मौका पाकर लूट कर ले गया। यही लक्षण होते हैं अच्छे खानदान वालों के। ये न कहिए मामा जी, मेरा खून ऐसा नहीं है, मेरा खानदान ऐसा नहीं। खानदान? खानदान क्या खानदान है तुम्हारा? ये तो दुआ दो मुझे कि तुम्हारी बहन को, जिसकी शक्ल है ना सूरत, इतने बड़े घर में बहू बना। मामा जी, भगवान के लिए मेरी देवी जैसी बहन को कुछ न कहिए। भाई डाकू है तो बहन क्या नहीं होगी। आवारा निकलती है बच्चन कौन जाने। संभाल के बात कीजिए वरना मेरे घर में आकर मुझे ही धमकी देता। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। मामा जी, ये क्या हुआ मामा जी? काका, है मामा को क्या हुआ? नहीं नहीं बेटा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं पुलिस को टेलीफोन करता हूँ। मैं जो ही अंदर दाखिल हुआ, मैंने स्विच बोर्ड के पास से किसी आदमी को भागते देखा। फिर मैं जरा आगे आया तो गोली चलने की आवाज सुनी। फिर मैं डर के मारे इंस्पेक्टर साहब उल्टे पांव वापस लौट गया। डर? किस बात का डर? आपकी जेब में तो पिस्टल था। पिस्तौल तो जरूर था, मगर जान किसको प्यारी नहीं होती। और आपने अपने पिस्तौल से भागते हुए प्रकाश पर गोली चलाई? जी हाँ। ये झूठ बोलता है। आप जब अंदर आए तो गाड़ी का इंजन चलता हुआ क्यों छोड़ा? वो बात यह है इंस्पेक्टर साहब, मेरी गाड़ी की बैटरी जरा कमजोर है, धक्का मारना पड़ता है, इसलिए सोचा पहले देख लूं मुकुटलाल जी अंदर हैं या नहीं। क्या आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट देख सकता हूँ? एग्रीमेंट? वो तो हुआ ही नहीं। ओह आई सी। जब खून हुआ तो उस वक्त घर में और कौन था? जी गोपाल था, हमारा नौकर। गोपाल। अरे गोपाल, आया हूँ। गोपाल, यहाँ आओ। जो आदमी आपने स्विच बोर्ड पर देखा, क्या इससे मिलता जुलता था? जी नहीं, वो आदमी बुश शर्ट पहने हुए था। जिस वक्त गोली चली तुम कहाँ थे? रसोई घर में। ये निशान कैसे हैं? कोयले की बोरी कंधों पर उठा के लाया था। कोयले की बोरी खुद उठा कर लाए थे? जी हाँ। जब लाइट ऑफ हुई तो प्रकाश और मुकुटलाल जी में किस किस्म की बातें हो रही थी? जी उस वक्त आपस में दोनों का झगड़ा हो रहा था। किस किस्म का झगड़ा हो रहा था? प्रकाश के बहन के बारे में बुरा भला कर रहे थे, वो उन्हें मना कर रहा था। और इतने में बत्ती बुझी, गोली चली और प्रकाश खिड़की तोड़कर भागा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। यह भी तो मुमकिन है कि उसने गोली चलाने वाले को देखा हो और उसे पकड़ने के लिए खिड़की तोड़कर भागा हो सकता है। मुझे तो हीरों की चोरी में भी प्रकाश का हाथ नहीं लगता। इंस्पेक्टर साहब, ये पिस्तौल बाग में से मिला है। बाग में से मिला है? जी हाँ, और वहाँ कुछ पौधे भी कुचले हुए हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे कुछ आदमी वहाँ पर लड़ते रहे हों। देखा इंस्पेक्टर साहब, आपका अंदाजा कितना सही है। प्रकाश भी खिड़की तोड़कर उसी तरफ भागा था।
इंस्पेक्टर रवि है। जिस गाड़ी में प्रकाश बैठकर भागा था उसका एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? एक्सीडेंट हो गया? जी हाँ, कार घाट से नीचे गिरी और जल गई। और प्रकाश? उसकी जली हुई लाश भी गाड़ी से मिली है। लाश ऐसी हालत में है कि पहचानना मुश्किल है। अरे रेनू, जरा फोन तो कर फिर से। न तो अभी तक प्रकाश आया, न शोभा के चाचा जी। मेरी तो चिंता के बारे जान निकली जा रही है। आते ही होंगे माँ, तुम तो खामा खाई घबराया करते। अरे ये तो कब से सुन रही हूँ, मैं खुद ही फोन करती हूँ। माँ, चाचा जी आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते। क्या खबर है भाई साहब? मेरे बेटे पर लगाई हुई तोहमत दूर हुई या नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं भाभी? तो क्या उन्हें मेरे बेटे की बेगुनाही का यकीन नहीं आता? मुझे यकीन आ गया तो उन्हें क्यों नहीं आता? तो फिर आप इतने घबराई हुई क्यों हैं? कर भी क्या सकता हूँ, जो कुछ हुआ उसका मुझे भी यकीन नहीं आता। उनका खून हो गया, उन्हें गोली लग गई। मेरा बेटा उनका खून नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। वो किसी का खून नहीं कर सकता। हाँ, मैंने कब कहा प्रकाश ने खून किया? तो फिर कौन है वो खूनी? अंधेरे में मैं अच्छी तरह देख नहीं सका, लेकिन बड़ा हिम्मत वाला है तुम्हारा लड़का। खिड़की तोड़कर कातिल के पीछे भागा। प्रकाश कातिल के पीछे भागा? पकड़ लिया उसने कातिल को? कातिल गाड़ी लेकर भागा। प्रकाश ने दूसरी गाड़ी पर उसका पीछा किया, मगर कातिल उसके हाथों से निकल भागा। और प्रकाश क्या हुआ मेरे बेटे को? आप चुप क्यों है? बोलिए ना। उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? चाचा जी भैया तो बच गए ना? पुलिस के हाथों बच गया, मगर मौत के हाथों नहीं बचा। क्या खबर ला? पुलिस वालों का अंदाजा सही है, वो लाश प्रकाश की है। कुछ समझ में नहीं आता। अगर ये लाश प्रकाश की है तो शेरू कहाँ गया? उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया? मेरा ख्याल है शेरू पुलिस के डर से भाग गया है। अगर ये बात है तो मैं उसका यह कसूर कभी माफ नहीं करूंगा। वो तो अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर पहुंच गए और गाड़ी ले आए, वरना हम सब पुलिस के मेहमान होते। पॉल,
तुम खुद जाओ और तस्दीक करो कि वो लाश शेरू की है या प्रकाश की। मुझे अभी तक यकीन नहीं आता। तुम्हारा कहना है जब बत्ती बुझी और गोली चली तो प्रकाश कमरे में था? जी हाँ, मकतूल के भाई का कहना है कि वो यहाँ पर खड़ा था। हाँ, और कंपाउंड से जो पिस्तौल चला वो किसी ऐसे आदमी के हाथ में था जो यहाँ खिड़की के पास खड़ा था और उसने यहीं से फायर किया? जी हाँ। आई सी। और रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश की उंगलियों के निशानात उस पर हैं। जी हाँ, रिपोर्ट भी यही कहती है कि पिस्तौल पर उंगलियों के वही निशानात हैं जो तिजोरी पर पाए गए। मगर प्रकाश की उंगलियों के निशानात उस पर किस तरह मुंतकिल हुए? भोलाराम के कहने के मुताबिक प्रकाश ने हमलावर को देखा और शीशा तोड़कर उसका पीछा किया। बाग में कुछ पौधे कुचले हुए थे, इससे पता चलता है कि दोनों में हाथापाई हुई। हमलावर शायद दस्ताने पहने हुए था, इसीलिए प्रकाश की उंगलियों के निशानात उस पर मुंतकिल हो गए। मगर एक ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि मुकुटलाल की मौत उस पिस्तौल की गोली से नहीं हुई और घनश्याम के पिस्तौल की गोली रास्ते के दरख्त के तने से बरामद हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अलावा वहां कोई और भी मौजूद था जिसने बत्ती बुझाई और जिसकी पिस्तौल की गोली से मुकुटलाल की मौत हुई। वो तीसरा कौन था? उनका नौकर गोपाल या कोई और? क्या हुआ? बाग में? आपने कहां से देखा? मैंने ऊपर के कमरे से देखा है। अरे गोपाल के बच्चे, तुम ही भूत बन गया। अरे बाबूजी उठिए 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 उठिए। आपको धोखा हो गया। चलिए मैं सर बाग में। बाग में? हाँ चलिए ना। पहले तुम चलो। हाँ बताइए कहाँ है भूत? अरे ये तो बिल्ली है। बिल्ली है? अरे वो तो इसी तरह मारा है। अरे ये तो अपने घनश्याम बाबू हैं। आप इस वक्त और यहाँ? मैं बाबू दीनदयाल की खैरियत पूछने आया था। आखिर मुकुटलाल जी के स्वर्गवास होने के बाद मेरा भी तो कुछ फर्ज है। लेकिन आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हैं? छोटे बाबू ने यहाँ भूत देखा। भूत? भूत तो मैंने भी देखा था। देखो भूत! अरे भाई चिल्ला क्यों रहे हो? जिसे हम भूत समझ रहे हैं वो भूत नहीं है। तो फिर कौन है? वो कोई आदमी है। अरे भाई गोपाल, जरा ख्याल रखा करो। मुमकिन है मुजरिम को समझ छोड़ के आओ और उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। चलो अंदर चले। क्या कहा? पिस्तौल वहां नहीं है? ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई तुमने। हर वक्त हमारे सीने पर तना रहेगा, किसी वक्त भी हमें मुसीबत में डाल सकता है। हाँ 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 हाँ, जो मुनासिब समझो करो, लेकिन जरा जल्दी। सुनो, एक कांटा भी रास्ते में नहीं रहना चाहिए। बकवास बंद करो गोपाल। बेशरम, मामा जी ने तुझे बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया और आज तू उन्हीं के कातिल को निर्दोष कहता है। कहता है भूत का मामला एक ढकोसला है, इसमें किसी और का हाथ है। अरे मुझे तो इसमें तेरा हाथ मालूम होता है। मेरा भी यही ख्याल है, जरूर इसी का हाथ है, वरना ये प्रकाश की इस तरह हमायत ना करता। निकल जाए यहाँ से, मुझे तेरी शुरू से नफरत है। अच्छा तो मैं जाता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? मैं इतने बड़े घर में अकेला नहीं रह सकता। मुझे तो अभी से भूत दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे जाने के बाद रात को ना जाने क्या क्या दिखाई देगा। चाचा, तुम तो फिर चल दिए। बेटा मैं तो मोटर के शीशे चढ़ाने जा रहा हूँ। मोटर? अरे चाचा, उस खटारे को मोटर कहते हो? बेटा वो खटारा नहीं है, वो तो लेटेस्ट एम्बेसडर है। अरे रहने दो चाचा, किसको बनाते हो? चाचा, अरे खटारे की चाबी तो तुम भूल ही गए। अरे इसमें तो कोका कोला की बोतल भी है। हाँ। चाचा, जब ये खटारा बेचो ना अपना, तो ये कोका कोला की बोतल मुझे हाँ, दे दूंगा। मुझे कोका कोला बहुत अच्छा लगता है। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी घटी न नीर, दान दिए धन्ना कटे के गए भक्त कबीर। घबरा मत गोपाल, मैं प्रकाश हूँ। मगर बाबूजी मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। किस्मत के मारे को मौत भी नहीं आती। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है।
दुनिया में तुम एक ही आदमी हो गोपाल जिसे मेरी बेगुनाही का यकीन है। छोटे बाबू आ गए, आप यहाँ छुप जाओ। अरे गोपाल ये गोली हेलो, मैं भोला राम बोल रहा हूँ। क्या कहा? गोपाल का खून हो गया? अच्छा, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, मेरा ख्याल है कातिल ने गोपाल पर गोली इस खिड़की से चलाई है। लेकिन जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना आ जाए उस वक्त तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि गोली कितने फासले से चलाई गई। अरे ये क्या है? चाबियां के गुच्छे है साहब। ये आपकी चाबियां हैं? जी नहीं, ये तो घनश्याम अंकल की। ओ, घनश्याम की, यानी कि मुकुटलाल के पार्टनर की। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? बात यह है इंस्पेक्टर साहब है कि जब वो मोटर का कांच चढ़ाने गए थे ना, तो ये मैंने गुच्छा अपने हाथ से उठा के उन्हें दिया था। ये वही कोका कोला की बोतल है। तो फिर वो लौट कर नहीं आए? जी नहीं। हवलदार, इन्हें अंदर ले चलो। इंस्पेक्टर साहब, मुझे क्या को अंदर कर रहे हैं आप? मैंने खून नहीं किया। नहीं बेटा, तुम्हें मकान के अंदर ले जा रहे हैं। चलो। मिस्टर घनश्याम के जाने के कितनी देर बाद आपने गोली की आवाज सुनी? बताओ ना अंकल। अरे बेटा, कमरे में तुम थे या मैं कैसे बता सकता हूँ? अंकल, आप में और मुझ में क्या फर्क है? घर की बात है, शर्माते क्यों हैं? बताओ ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो भेजा खराब हो गया है। मैं लुट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। जैसे लोगों में से किसी ने जिंदगी निचोड़ ली हो। भगवान दीन को सलामत रखे। ले दे के यही एक निशानी रह गई है। भोला राम जी, लीजिए, पानी पीजिए। शुक्रिया। हवलदार साहब, एक गिलास पानी मेरे लिए भी लाना। मेरा भी जी बहुत ही घबरा रहा है। अरे रहने दीजिए, आपकी तकलीफ करते हैं, कोई भी नौकर उठा लेगा। भोला राम जी, आइए गोपाल के कमरे में चलते हैं। चलिए। दीनदयाल जी, आप भी उस कमरे में चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे उस कमरे में जाते हुए बहुत डर लगता है। आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं। चलिए चलिए। लिली, हाँ? गोपाल मर गया। गोपाल मर गया? हाँ, गोपाल मर गया और ये राम गोपाल जिंदा हो गया। इस दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, एक की मौत दूसरे की जिंदगी है। उफ, मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। अरे पगली, बादल छट गए, मौसम निखर चुका है। अब सिर्फ हीरे ठिकाने लगा दो, उसके बाद दुनिया की सारी नियामतें हमारे कदमों पर होंगी। मगर ये हीरे कैसे ठिकाने लगेंगे? मलिक कह रहा था, अबुल हसन नाम का एक बहुत बड़ा स्मगलर आ रहा है। तो क्या वो इतनी बड़ी कीमत के हीरे खरीद लेगा? वो बहुत बड़ी पार्टी है, एक बार शीशे में उतार लो तो 1 करोड़ का माल भी खरीद सकता है। मगर ये शीशे में उतरेगा कैसे? ये तुम्हारा काम है। सुना है बहुत रंगीन आदमी है, और ऐसा आदमी तुम्हारे सामने आ जाए तो कहीं का नहीं रहता। अगर कामयाब हो गए तो जिंदगी भर ऐश। ये आवाज कैसी? ये डिब्बा कैसे गिर गया? हवा से गिर गया होगा। जरूर कोई हमारी बातें सुन रहा है। तेरे दुख को मैं अच्छी तरह समझता हूँ बेटा। तेरे सुख के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया।
मगर होनी पर किसी का बस नहीं चलता। चल उठकर कुछ खा ले। मुझे भूख नहीं। क्या भूखा बनने का इरादा है? काश मुझे मौत आ जाती। ऐसा न कह बेटी, तेरी खातिर तो मैं जिंदगी का बोझ उठाए फिर रहा हूँ। पागल न बन, मरने वाले के साथ कौन मर सकता है। चल कुछ खा ले। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। शोभा, प्रकाश। शोभा, तुम जिंदा हो? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? नहीं शोभा नहीं, मगर ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं मौत के मुंह से निकल आया हूँ। ऐसा ना कहो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। देखो मेरी तरफ, तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता? आता है शोभा, इसीलिए तो तड़प रहा हूँ मैं। दुनिया ऐसा समझती है तुमने अपनी मोहब्बत एक कातिल की झोली में डाल दी, एक मुजरिम को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। दुनिया कुछ भी समझे, मुझे इसकी परवाह नहीं। तुम सलामत रहो, भगवान करे तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। मगर जिंदगी को कंजूस की दौलत की तरह कब तक सीने से लगाए रखूंगा? माँ चली गई, रेनू का सुख चैन लुट गया, अब तो एक ही मकसद रह गया मेरी जिंदगी का, मरने से पहले दुश्मनों का कर्जा चुका दूं। मरे तुम्हारे दुश्मन, मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम घबराओ नहीं, आज मैं छुपकर बाली मार गया था, वहां जो कुछ देखा मुझे यकीन हो गया कि बहुत जल्द पुलिस के सामने असली मुजरिम को पेश कर सकूंगा। लेकिन एक गम है शोभा जो मुझे खाए जा रहा है, न जाने इस वक्त मेरी बहन किस हाल में होगी। तुम रेनू की फिक्र न करो, वो अपनी चाची के आराम से होगी। हाय हाय सत्यानाश, नया गिलास तोड़ दिया। चाची ठोकर लग गई, छिटांग भर का गिलास भी नहीं उठाया जाता। अपना घर उजाड़ कर अब मेरा घर उजाड़ने आई है। चाची, चाची की बच्ची, क्या तेरा बाप जायदाद छोड़ गया हमारे लिए? सामान भी तुड़वाए और अनाज भी झोंके तेरे पेट में। अब क्या हो गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे देखिए क्या होगा। ये लाडली है ना तुम्हारी लाडली, एक दिन हमारा घर बर्बाद करके रहेगी। अरे अरे, वो तो बेचारी पहले ही दुखियारी है और तुम चुप रहो जी। माँ और भाई तो मर गए, लेकिन ये हत्या हमारे गले बांध गए। अब घर में दूध है भी कि नहीं? हाँ जरा जल्दी उन्हें फोन पे बुलवाइए, मैं लाइन होल्ड कर रहा हूँ। गुड। हेलो, घनश्याम में कुछ पता चला? जी नहीं, उसके घर से एक फोटो मिला है। गुड, आप जल्दी से इसकी कॉपियां निकलवाइए, मामला बहुत संगीन होता जा रहा है। सुभान अल्लाह, हम जापान गया, ईरान गया, यजदान गया, वल्ला ऐसा हसीन डांस किधर नहीं देखा। ये आपकी जरा नवाजी है। हसीना, हमारे तरफ से तुम्हारे जानिब में ये तोहफा। जी नहीं, आपको मेरा डांस पसंद आया? ये क्या काम थी? हसीना, अबुल हसन का दिल मत तोड़ो। अबुल हसन? सही वाला, तुमने शेख अबुल हसन का नाम सुना? जी, आपका नाम कौन नहीं जानता? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताओ रखा सर, तुम इस होटल में रहता? जी हाँ जी हाँ, चलिए ना मेरे साथ चाय पी। बोले हसीना, तुम मजबूर का काम चलेगा। जरा चाय लाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हैं बम्बई के बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना, आप शेख अबुल हसन। अबुल हसन, मैं अस्सलाम मिस्टर खन्ना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। अल इनायत अल शफक़त। आप नीचे हॉल में आए थे, वापस जा रहे थे तो मैंने जबरदस्ती ऊपर लाया। हसीना अल मजबूर, लड़की का दिल नहीं तोड़ सकती, लड़की के लिए जान हाजिर वाला। हर शरीफ आदमी का दिल ऐसा ही होता है। मेरे नाच इन्हें बहुत पसंद आया, इनाम में ये अंगूठी दी। हसीना बहुत खूबसूरत है, ऐसे कदरदान बहुत कम मिलते हैं। शुक्रान मिस्टर खन्ना। आप कहाँ के बाशिंदे हैं? हम अल ज़हरीन। ज़हरीन?
मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा। मिस्टर खन्ना, सब अरब का लिबास एक, सब अरब का दौरी एक, सब अरब एक जैसा। हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो सकता है, हो सकता है। साई वल्लाह, जिंदगी में हम भी बहुत गलती करते हैं। हसीना। शेख साहब, अल हाजिर मिस्टर खन्ना। आपने हमें मेहमान नवाजी का मौका दिया, बड़ा एहसान किया। नाउजुबिल्लाह, एहसान। हम भी इंसान, तुम भी इंसान। कभी हमको तुम्हारा जरूरत, कभी तुमको हमारा जरूरत। वाह शेख साहब, कितने ऊंचे ख्यालात हैं। या हबीबी मास्तलाम। शेख साहब, हाजिर खन्ना। मेरा मतलब है आप चाय पियेंगे? मैंने बेरा को ऑर्डर दे दिया है, वो आता ही होगा। हबीबी, जहरीन में आप क्या शुगल फरमाते हैं? मेरा मतलब बिजनेस से है। इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, जहाज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट। साई वल्लाह मिस्टर खन्ना। बम्बई पसंद आया आपको? ला हौल वला कुव्वत मिस्टर खन्ना। खबीस वाक़वा, अय्यारी बहुत, ज़ाहिर कुछ बातें कुछ। जो कातिल दिखता है वो मासूम निकलता है, जो मासूम दिखता है वो कातिल निकलता है। जो हम दिखता है हम नहीं हसीना, जो तुम दिखता है तुम नहीं मिस्टर खन्ना। ऐसा लगता है आपको किसी ने बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया। हाँ, साई वाला मिस्टर खन्ना। हसीना। शेख साहब, शेख ये ली। वाला ये क्या? कलाकंद। कलाकंद? समरकंद सुना, गुलकंद सुना, कलाकंद नहीं सुना। आपकी बातें बड़ी दिलचस्प है शेख साहब। अलिनायत अल-शफ़क़त। चीनी तो ठीक है ना? शिरीन शिरीन। 10 बज गया, अब हमको इजाजत दीजिए। माअस्सलाम हसीना। शेख साहब, अब कब मुलाकात होगी? बहुत जल्द मिस्टर खन्ना, बहुत जल्द। माअस्सलाम। चलिए शेख साहब, मैं आपको नीचे तक छोड़ा। अल ममनून हबीबती हसीना। बिस्मिल्लाह। पहले आप के लिए ऐसा जुल्म मत करो, मैं शादी नहीं करूंगी। आय हाय, तो क्या जिंदगी भर बिठाकर खिलाने का ठेका लिया है मैंने? अभी तो उसकी माँ की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई। भाई गौर, ये तो सोचो दुनिया क्या कहेगी। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए ही तो इसकी शादी कर रही हूँ रोशनलाल से। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। अरे भाई ठीक तो कह रही है बेचारी, रोशनलाल से शादी कौन करेगा? भाई गॉड, उसके मुंह में ना दांत है ना पेट में आग। आय हाय, तो क्या तुम्हारी लाडो से कोई राजकुमार शादी करेगा? चाची सुन ले कान खोलकर, अगर शादी नहीं करना चाहती है तो निकल जाए घर से बाहर। अरे ये तुम क्या कह रही हो? आखिर वो बेचारी कहाँ जाएगी? पास में समुंदर है, जाकर डूब क्यों नहीं मरती? अरे है ना, तुम कहाँ चले? शेख साहब सुनिए। दारी बचा के। अच्छा शेख साहब, आपके देश में समंदर तो जरूर होगा। वाला हसीना, हमारे देश में रेत का समंदर होता है। रेत के ऊपर खजूर होता है, खजूर के नीचे हूर होता है, लेकिन वो हूर तुम्हारा माफिक नहीं वाला है। आप तो मजाक कर रहे हैं। हसीना, तुम समझते हैं हम झूठ बोलता है? वाला हम ज़हरीन का शेख है, कोचीन का नहीं। है शेख साहब, आप तो बुरा मान गए। हसीना, अरब का गुस्सा खराब होता है, खराब होता है। हसीना, वाला एक्सीडेंट हो गया, हम अभी देखती। अरे भाई कोई पानी लो, लड़की बेहोश हो गई। अरे भाई, पानी की जरूरत नहीं, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना। वाला भाई लोग, इधर क्या हुआ? एक लड़की मोटर के नीचे आ गई। मोटर लड़की के ऊपर चला गया? नहीं, वो बच गई। बच गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। मुझे क्या हो गया था? तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी, मैं उठाकर लाया हूँ। घबराओ नहीं, इसे अपना ही घर समझो। छोड़ दो। ये आवाज कैसी? आवाज? कुछ नहीं, मेरा बड़ा भाई पागल हो गया है। कभी कभी जब दौरा पड़ता है तो ऐसे ही चिल्लाता है। आप दवाई दीजिए, दवा दीजिए। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, आप बहुत जल्दी अच्छी हो जाएंगे। लीजिए, एक सांस में पी जाइए, जल्द आराम आ जाएगा।
हसीना, आई एम शेख अबुल हसन। ओह शेख साहब, अंदर तशरीफ ले आइए। तशरीफ रखिए। ऐसे बोला, सच से बोला, इधर तो कोई नहीं वाला। तशरीफ रखिए। मरहबा हसीना। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, नादानी की अलामत। अल खताउल माफ हसीना, हम समझा मकान ए हमाम। सलाम शेख साहब। वालेकुम सलाम। तौबा तौबा लानत मलामत, शेख अबुल हसन की शामत। लाहौल तो आप इस तरह कह रहे हैं जैसे कोई मैं शैतान हूँ। हसीना, उरियानी, शैतानी, वाहिद, एक, दोनों गुनाह, दोनों गुनाह। अल्लाह ताला से खौफ करने वाला, हमको ये चीज बिल्कुल अल्लाह पसंद। हसीना, ओह आप बुरा मान गए, मैं अभी हाजिर हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। शेख साहब, या हबीबी, आप आए, आपने देखा और मुझे जीत लिया। मैं अपने आप को भूल चुकी। मरहबा हबीबी, हमने भी रात को ख्वाब देखा, हम दोनों फलक पे उड़ता है, उड़ता है, उड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। काश ये ख्वाब हकीकत में बदल जाए। हसीना, हकीकत बहुत तल्ख, बहुत करवा, बहुत करवा। अब तो यही जी चाहता है कि आपके कदमों में आंखें बंद किए पड़ी रहूं। वल्ले हबीबी, तुम आंखें बंद करेगा हमको कैसे देखेगा? मोहब्बत देखती कहाँ, वो तो अंधी होती। ऐसे मत बोलो, गिर जाएगा, गिर जाएगा। ओ शेख। हमारा नाम शेख नहीं है हसीना, हमारा नाम अबुल हसन। ओ माय अबुल हसन। दारी को हाथ नहीं, दारी को हाथ नहीं, अल्लाह ताला का नूर, औरत का हाथ नहीं। हबीबी, तुम खफा हो गया, चलो हम तुमको सैर करने ले चले। ओ अबुल हसन। दारी बचा के हसीना, दारी बचा के। ये वाला हसीना, ये लोग शेख अबुल हसन को घूर घूर के देखता, वाला दिल में क्या बोलता होगा? बोलने दीजिए शेख साहब, बोलने से क्या होता है? वाला हसीना, तुम्हारी आंखों में मकाना झूमता है। शेख साहब, वो लड़की वाला हसीना, तुमने हमारा दिल लूट लिया, हम तुम्हारे से कुछ नहीं छुपा सकते, हम स्मगलर हैं। स्मगलर? सही वाला, हमारा महल जहाज से आने वाला है, वो लड़की हमको खबर दे दिया है, हम चलते हैं। ओ शेख साहब, रात को मुलाकात होगी ना, मैं आपको 9 बजे इंतजार करूंगी। मगर हसीना हम शेख साहब, मुझे आपसे जरूरी काम है। सही वाला, जरूरी काम है, फिर तो हम जरूर आएगी, जरूर आएगी। थैंक यू शेख साहब। दाढ़ी बचा के, दाढ़ी बचा के। ओके, बाय। मस्तलानी। हसीना, लिली, बात कुछ आगे बढ़ी। आज उसने खुद ही जाहिर कर दिया कि वो एक स्मगलर है। सच? तो जिक्र छेड़ा तुमने हीरो का? नहीं। क्यों? हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं ये बात न छेड़ सकी। कमाल करती हो, इतना अच्छा मौका हाथ से गंवा दिया। तुम खुद ही बात कर लेना, वो यहाँ 9 बजे आने वाला है। 9 बजे? मैं तो समझी थी शायद आप। वाला हसीना, ये हमारा ज़ौजा बीगम।
बेगम वला बीगम الخيامات الشرارات الآفات جرو ولا الزوجة المحبوب المعروف المكار ليلي التسليمات تشريف रखिए ولا البشين محشولي ولا ما السلام حسينة शेख साहब आप सही फरमाते थे यहाँ जो नजर आता है वो नहीं होता वाला हसीना हम तुम्हारा इशारा समझ गया हम तुमसे मोहब्बत करते हैं हमारा मुल्क 4 शादी जायज वाला हम तुमसे अभी भी शादी कर सकते हैं हसीना शेख साहब वाला हसीना तुम इसका फिक्र मत करो हमारा ज़ौजा उर्दू हिंदी नहीं जानता अब तुम खुश वाला अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम मिस्टर खान्ना। वाला मिस्टर खान्ना तुम इधर क्या देखते हैं तुम्हारा बहन का माफिक है। माफ कीजिएगा शेख साहब मैं तो इनके नकाब को देख रहा था। आहा कितना खूबसूरत। हम समझे तुम नकाब के अंदर देख रहा था। मिस्टर खान्ना ये हमारा ज़ौजा ज़ौजा जोरू जोरू ओह जोरू जिद कर रहा था मिस्टर खान्ना इसलिए साथ लेके आया। बहुत अच्छा किया शेख साहब बहुत अच्छा किया। एक बात करूं वाला मुझे लिली ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया। लिली हसीना तुम बहुत शरीर अल्लाह ने बंधाया खामोश अलनशीश बोलता अरब का बच्चा बहुत बेशरम वाला 2 हसीना एक अरब जान आजाद में। शेख साहब एक तरह से अच्छा ही हुआ लिली ने आपकी इज्जत मेरी नजरों में बढ़ा दी है। वाला मिस्टर खान हम खराब आदमी आपकी नजरों में हमारा इज्जत कैसे बढ़ सकता है। शेख साहब हम भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं। बोले मिस्टर खान तुम क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। बहुत सी चीजें करते हैं कभी कभी कीमती हीरे भी। बोले कीमती हीरे भी मिस्टर खान हम तुमको क्या बताएगा इन कीमती हीरों का हमको कैसे तलाश है जल्दी बता हसीना। हाँ दत्तू मेरा सिगरेट केस लिया। यहाँ एक मेहमान मौजूद हैं जिन्हें सिगरेट पीने का बेहद शौक है समझ गए ना। बेगम الحساب الخطاب الرباب الكباب القربين ولا قربين सही बोले मरफत ये बेगम साहबा कहाँ जा रही हैं। बोले मिस्टर खाना खुरबीन लाने गया मेरा मतलब दूरबीन सच्चा हीरा तलाश इम्तिहान करने के लिए इम्तिहान। ठीक है ये तशरीफ रखिए। साई वाला मिस्टर खाना हासिल है तुम हमारे पास बैठो हमारे जोरू गया बोले। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन देखिए। हेलो हेलो शेख साहब हमको बता दीजिए हम भी कैसा पहचान गए कि इन्हीं हीरो की आपको जरूरत है। माशाअल्लाह मलिक साहब आइए आइए। यह है शेख अबुल हसन। ये फोन खराब है अंदर से कीजिए। आप भी अबुल हसन हैं जहरीन से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम या शेख कैसे हाल है। वालेकुम सलाम या शेख माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चुपचाप चलो पिस्तौल भरा हुआ है। أنت كنت فين؟ أيوة. أنت ساكن فين؟ أيوة. والله عرب خلنا जूता बदता। मिस्टर खाना इंसास नफी अरब हम आपका पैसा भेज देंगे। शेख साहब हीरे मेरे हवाले कर। मिस्टर खाना आप हम पे शक करते हैं। शक तो पहले ही से था। खाना मत जा। खाना बोला पहले हम बोला बत्ताल जूता।
वल्ला इसको जल्दी यहाँ से ले चलो, इसको मार के समुद्र में फेंक देगा। दत्तू, तुम पॉल को फोन कर दो कि वो भी हमारे साथ चले। लेकिन उस आदमी का क्या होगा? तुम पॉल से कह दो कि उसे खत्म कर दे। ले चलो। हेलो, क्या कहा? इसे तो मैं छोड़ना होगा, लेकिन उन हजरत से क्या करूं जो मेरे मेहमान हैं? खत ईश्वर तुम्हारा भला करे। पुलिस और तीनों तो यही समझती होगी कि मैं गोपाल का खून करके भाग गया हूँ। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा भाई भी निर्दोष था, वो भी मेरी तरह उनकी गुंडागर्दी में शिकार हो गया होगा। अब तो पुलिस ही दरवाजा खोलेगी तुम्हारे लिए। सवेरा होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। दत्तू, गाड़ी और तेज चलाओ। जरा गौर से देखिए, ये आदमी वो तो नहीं जिसे आपने कंपाउंड में नौकर के लिबास में भागते हुए देखा था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही वो कमीना है, इसी ने मेरा घर संसार उजाड़ा है। इंस्पेक्टर, थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। चलिए। सुन लिया तुमने? ना जाने कितने हंसते खेलते खानदानों को बर्बाद किया है तुमने। अब भी मौका है, पुलिस की मदद करो, तुम्हारे साथ रियायत बरती जाएगी। वो लोग गोवा की तरफ जा रहे हैं। उनका इरादा समुद्र के रास्ते से फरार होने का है। आप लोग जल्दी कीजिए वरना मुकुटलाल का कातिल फरार हो जाएगा। कॉलिंग ऑल कार्स, कॉलिंग ऑल कार्स, कॉलिंग ऑल कार्स, फॉलो कार नंबर GDA 4265, फॉलो कार नंबर, कॉलिंग ऑल कार्स, कॉलिंग ऑल कार्स, कॉलिंग ऑल कार्स। मिस्टर खन्ना,
बोला ये मजनून होश में आ रहा है। होश आने में देर लगती है, जाने में देर नहीं लगती है शेख साहब। ये लीजिए। बोला खन्ना, ये काम भी हमको करना पड़ेगा। तो बस शेख नका करीब आ गया है। देखो शोभा, अगर प्रकाश की सलामती चाहती हो तो खामोश बैठी रहना। बेहया, बेगम, उधर क्या दिखता है? पंजिम जा रही है। अभी यहाँ से कोई अरब और हिंदुस्तानी गुजरे हैं? यस सर, अभी यहाँ से गए। आओ मेरे साथ। पुलिस हमारा पीछा कर रही है, गाड़ी और तेज करो। बड़ी क्रॉसिंग पे हमें चकमा दे देंगे। गुड, और तेज करो। जल्दी फेरी चलाओ। फेरी स्टार्ट करो। चलाओ। हेलो हेलो, फेरी को जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ। हेलो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी चलाओ ना, जल्दी चलाओ। दूसरी फेरी लाओ, कम ऑन क्विक। पुलिस तो पीछे है, अब हमें किसी तरह गाड़ी बदल लेना चाहिए। घबरा मत मिस्टर खान्ना, हम पासकल के गैराज में जाकर दूसरा गाड़ी लेगा। गुड। सत्तू, आगे चल कर लेफ्ट में ले लो। इधर से कोई स्टेशन वैगन गुजरी है? हाँ, अभी इधर से गई। वेलकम शेख साहब, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सिल्वा। इस बार बेगम को भी साथ लाए? वल्लाह पहला बार हिंदुस्तान आया, कुछ नहीं जानता। मिस्टर सिल्वा, इन्हें जरा एहतियात से ऊपर पहुंचा दो। ओह, श्योर श्योर। मिस्टर पिंटो। मिस्टर सिल्वा, ये सीजन कैसा रहा? वेल, नॉट बैड। मिस्टर पिंटो, इनको ऊपर कमरा नंबर 4 में ले जाओ। मैडम। अब बेगम, खान्ना को क्या देता है? ऊपर जाओ। तो अस्तगफिरुल्लाह। मिस्टर खान्ना, अब तुम इधर ठहरो, मैं बाहर जाकर सब बंदोबस्त करता। ठीक है शेख साहब। मिस्टर सिल्वा, बाहर केरेरा में एक और भी पार्सल है जिसे ऊपर रखवाना है। नेवर माइंड। कैतान, इधर आओ, मैं अभी सब ठीक किए देता हूँ। ठीक है। देखो, बाहर साथ की गाड़ी में एक पार्सल है, उसको ऊपर रूम नंबर 3 में ले जाओ, समझे?
ओके, मैं भी साथ जाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। काय ज्यादा थैंक यू। प्लीज सिट डाउन। 2 डबल विस्की सोडा। जी नहीं, मैं लाइम जूस और सोडा पीऊंगा। साहब के लिए लाइम जूस और सोडा लाओ। बोलो साहब। ले चलो। मिस्टर खन्ना, एक और अर्थ भी आपको पूछता था। शेख तालिब नाम बोला। किधर है? अंदर है। ए होंडा क्या और वाला कन्ना है लो। बड़ा साहिब। नहीं खाऊंगी। दरवाजा खोलो प्रकाश। शोभा, प्रकाश। शोभा जल्दी से। फौरन जाके पुलिस को ले आओ। मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन इन कपड़ों में। आओ। ये कपड़े ठीक हैं। तो फिर पहन लो। लेकिन तुम उधर जाओ ना।
पुलिस को तो हमने चकमा दे ही दिया है। अब हमें यहाँ से किसी तरह जल्द रवाना। क्या है? बैड न्यूज। बंबई से इंस्पेक्टर नंदा यहाँ रहा है। अब हमें देर नहीं करना चाहिए शेख साहब। अच्छी बात है, हम बोरीफार पर तुम्हारा इंतजार करेगा। हम भी सामान लेकर वहाँ पहुँचते हैं। चलो दत्तू। मिस्टर खाना, अपना पिस्तौल संभालिए। मिस्टर खाना, आपके लिए पुलिस आता है, आपको थोड़ी देर बैठना होगा। अल-तशरीफ। बैठो बैठो। मिस्टर खाना, वाला क्या पिएगी? बोलो बोलो मिस्टर खाना। प्योर फ्रेंच ब्रेड, जितना चाहो ड्रिंक करो, पर हम इधर कोई ट्रबल नहीं मांगता मिस्टर। हाँ, शराब ले जाओ सर। सारा अरे साहब चलो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो लोग आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो। प्रकाश आजाद हो गया है। हमने उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वहां पुलिस आ गई। मुझे शक है कहीं पुलिस हमारा पीछा न करे। जल्दी चलो, जल्दी चलो, बैठ जाओ। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी पुलिस आ रही है। पुलिस बॉस, पुलिस। चलो, फिर चलो, और फिर चलो, और फिर चलो।
शेख साहब, आपने हमसे कुछ कहा? अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए। ये क्या मजाक? शेख साहब, अब ये बहरूप हमें धोखा नहीं दे सकता। खुदाराम जी, आप? जी हाँ, आपकी जिंदगी की राहों को कांटों से भरने वाला फरिश्ता मुकुटलाल का खूनी। मुकुटलाल का खूनी? मैं? खामोश! पुलिस सब जानती है। बेचारे प्रकाश की मदद की आड़ में तुम उसे मुकुटलाल के घर लाए, उसे बातों में उलझाया। तुम्हारे एक साथी ने बत्ती बुझाई और दूसरे साथी शेरू ने खिड़की से फायर किया, जो चूक गया। गोली मुकुटलाल को लगने की बजाय सामने की दीवार पर जा लगी। निशाना खता गया, ये तुमने देख लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर तुमने अपनी जेब से पिस्तौल निकाला और मुकुटलाल का खून कर दिया। अगर मैंने फायर किया होता तो दीनू गोली चलने की आवाज न सुनता? वो कैसे सुनता? पिस्तौल पर तुमने साइलेंसर लगा रखा था ताकि गोली चलने की आवाज ना सुनाई दे। फिर तुमने बड़ी होशियारी से वो पिस्तौल कमरे की चिमनी में छुपा दिया, जो बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। मगर आप कैसे कर सकते हैं कोई पिस्तौल मेरा है? तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हारी सेवा में एक पानी का गिलास पेश किया था, जिसे तुमने बड़ी होशियारी से जमीन पर गिरा दिया। मगर हमने उन टूटे हुए शीशे के टुकड़ों से तुम्हारी उंगलियों के निशानात रिकॉर्ड कर लिए थे। ये फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल वही हैं जो चिमनी से निकले हुए पिस्तौल पर थे, और इसी पिस्तौल से मुकुटलाल का खून हुआ। नहीं, ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ। अब खेल खत्म हो चुका फुलाराम जी। कानून के हाथ से आज तक कोई नहीं बच सका। निकालिए वो हीरे और पुलिस के हवाले कर दीजिए। हीरे? हाँ, वही हीरे जिनकी चोरी का इल्जाम मिस्टर प्रकाश पर है। ओह, देता हूँ, अभी देता हूँ। वो नीचे वाले बक्स में है। ठहरिए। मुझे अपने किए की सजा मिल गई बेटा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। शोभा का ख्याल रखना, वो बिल्कुल निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष।